आपको बता दें कि भले ही सरकार बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने व उनकी आबरू से खेलने वाले दरिंदों के लिए उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड का कानून पास कर दिया है, फिर भी बलात्कार, अपहरण व बहन बेटियों के साथ दरिंदगी का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आए दिन एक से बढ़कर एक हैवानियत की खबर देखने व सुनने को मिलती है। और इसी तरह की एक और बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक व मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला की विकासखंड मोहगांव से है, जहां विकासखंड मुख्यालय मोहगांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मुनू कसोटा में एक नाबालिग युवती के साथ दरिंदों ने इस कदर हैवानियत की है कि हमारे लिए बताना मुश्किल है और आप लोगों के लिए सुनना मुश्किल होगा, किंतु हमें बताना होगा और आपको सुनना पड़ेगा। ग्राम मुनू कसोटा की रहने वाली एक महिला अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाना मोहगांव पहुंची और उनकी लड़की के साथ हुई शर्मसार घटना की शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि जिस किशोरी के साथ यह हैवानियत का नंगा खेल खेला गया है वह अनाथ है, उसके पिता नहीं है और मां है, वह भी बगैर पढ़ी लिखी व मानसिक रूप से कुछ कमजोर दिखाई देती है। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि उसके साथ कुछ दरिंदों के द्वारा वर्षों से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया है। बताते चलें कि एक के बाद एक दरिंदों ने मौका पाकर कई बार एक युवती का रेप किया है और ये बलात्कार का घिनौना कृत्य एक नाबालिग लड़की के साथ नाबालिग से लेकर बालिग होने तक चलता रहा। और रेप के चलते लड़की जब गर्भवती हो गई तो आरोपियों ने लड़की व लड़की की मां के ऊपर दबाव बनाकर लड़की के पेट में पल रहे 5 माह के भ्रूण का गर्भपात करा दिया और उस भ्रूण को वहीं युवती के घर के पास बांस के पेड़ के नीचे उसे दफन कर दिया गया। अगर सूत्रों की माने तो जब भ्रूण का गर्भपात कराया तो 5 माह की भ्रूण की सांसें चल रही थी। दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए जिंदा भ्रूण को ही जमीन पर दफना दिया। और बताया जा रहा है कि युवती की गर्भपात का यह घिनौना कृत्य आरोपियों की मदद से गांव के ही झूला छाप डॉक्टर के द्वारा किया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब इतने में भी दरिंदों का मन नहीं भरा तो लड़की और उसकी मां को समाज से बहिष्कार कर दिया गया। फिर उन्हें डरा धमकाकर गांव के बाहर भगा दिया गया और आरोपियों द्वारा उनके ऊपर शिकायत न करने के लिए निरंतर दबाव बनाया जा रहा था। पर आरोपियों की लाख कोशिशों के बाद भी एक दिन पीड़ित युवती उसकी मां ने 5 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना मोहगांव में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है और युवती के गर्भपात के बाद दफनाए गए 5 माह के भ्रूण को भी एसडीएम महोदय से आदेश प्राप्त कर मौके पर जाकर बरामद किया गया व उसकी भी मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। फिर पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद मामले में 5 आरोपियों को लगभग 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित की शिकायत के अनुसार पुलिस 5 आरोपियों के विरुद्ध बलात्कार की विभिन्न धारा लगाते हुए 5 आरोपियों को न्याय में पेश किया, जहां से 5 को न्याय के द्वारा जेल भेज दिया गया। और अब मोहगांव पुलिस पूरी गंभीरता पूर्वक मामले की जांच में जुट गई है। इस विषय में मंडला पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा ने मीडिया से बातचीत करते हुए मामले के विषय में जानकारी दी। मंडला पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा ने बताया कि पुलिस थाना मोहगांव से एक युवती के साथ बलात्कार की शिकायत प्राप्त हुई है और लड़की के बताए अनुसार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी का मेडिकल टेस्ट कर यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह भ्रूण किस दुराचारी का है। इसके साथ ही पीड़ित लड़की ने माननीय न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि गांव के ही एक डॉक्टर के द्वारा उनको इंजेक्शन लगाया है, जिसकी भी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने का अधिकार है या नहीं और उसने किस मंशा से पीड़ित युवती के सुई लगाया है और इस कृत्य में कौन कौन सहयोगी थे। जांच के बाद अगर मामले में और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो सभी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में मंडला पुलिस अधीक्षक श्री सकलेचा जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए मंडला से भारत संवाद न्यूज डिवीजन हेड दिनेश यादव की खास रिपोर्ट। युवती के द्वारा थाने में आके शिकायत की गई कि जब वो नाबालिग थी और बालिग होने के पश्चात भी पूर्व में एक युवक के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया और साथ में मौका मिलने पर अलग अलग समय पे अलग अलग युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसी की शिकायत पर 5 युवकों पर अपराध दर्ज किया गया है, जो सामूहिक बलात्कार नहीं है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग समय पर बच्चे के साथ बलात्कार किया गया है, जब नाबालिग थी और बालिग थी उसके पश्चात भी। 5 को गिरफ्तारी के पश्चात ये भी पता चला कि जो युवती है उसको 5 माह का भ्रूण था और उसके गिरने के पश्चात उसको भी गाड़ दिया गया था, तो उसको भी एसडीएम से अनुमति प्राप्त करके निकाला गया है और डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है कि वो जो बालक था, जो भ्रूण था, वो कौन से दुराचारी का है। तो इस तरह से इसमें एफआईआर की गई है, 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया और डीएनए की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो युवती का भ्रूण गिरा था तो इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है, उन चीज़ों की भी जाँच की जा रही है और अगर कोई और भी मेडिकल चिकित्सक या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख तौर पे जैसे डॉक्टर की बात सामने आ रही, जोड़े साहब डॉक्टर की, सर क्या स्थिति, कुछ जानकारी उससे ले पाई पुलिस ने अभी तक? अभी चूंकि युवती के माननीय न्यायालय के समय भी बयान हुए हैं, तो उसमें युवती ने बताया था कि उसे कोई सुई लगाई गई थी पेट दर्द के पश्चात, जिसके पश्चात उसका भ्रूण गिरा है। तो उसमें डॉक्टर की क्या मंशा थी, क्या डॉक्टर उसमें पात्र था सुई लगाने के लिए, इन सभी बिंदुओं को भी जाँच में सम्मिलित किया गया है। और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है या इलीगली वो अपनी प्रैक्टिस करता पाया जाता है, तो उसके ऊपर संबंधित धाराएँ जो BNS की है और आयुर्विज्ञान जो अधिनियम है उसकी अगर धाराएं लगती है तो वो भी लगाई जाएंगी। सर इस घटनाक्रम के बाद जो है बेटी और माँ समाज से अलग कर दिए गए हैं, उनकी रोजी मतलब रोटी भी खत्म कर दी गई है। सर इस तरह की कुछ घटना इस तरह की घटना अभी तो वर्तमान में नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपने बताया तो सामाजिक बहिष्कार करना इलीगल है, अवैध है। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो संबंधित लोगों को बैठा के समझाया जाएगा। पैसा एक्ट का क्षेत्र है तो उनकी पंचायत के माध्यम से भी उनको समझाया जाएगा, और उसके पश्चात भी अगर किसी के द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कट करना है क्या?